आज नया क्या है चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें। यूट्यूब के सभी दर्शक साथियों को सादर नमस्कार, अभिवादन और हमारे इस चैनल आज नया क्या है में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम आपको लेकर आए हैं बहुत ही पवित्र धाम, भगवान शिव का, भोलेनाथ का पवित्र धाम बेलपान, नर्मदेश्वर महादेव धाम बेलपान, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह बिलासपुर जिला के अंतर्गत तखतपुर विकास खंड से कुछ दूरी पर ग्राम बेलपान, जहां पर यह दिव्य और पवित्र धाम भगवान शिव का विराजमान, और यहाँ पर माँ नर्मदा जिनका उद्गम हुआ है, बहुत ही सुंदर, रमणीय, दर्शनीय, मनोरम दृश्य से भरपूर यह पवित्र स्थली भगवान शिव का धाम बेलपान। जैसा कि आप सभी को विदित है, भगवान शिव को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। उसी बिल्व पत्र जिसको छत्तीसगढ़ी में बेलपान कहा जाता है, उस स्थान के नाम पर यह दिव्य धाम प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पहले बेल पत्रों का जंगल सा हुआ करता था, जिसके मध्य में भगवान शिव भोलेनाथ विराजमान थे। यहीं से माँ नर्मदा का उद्गम भी हुआ है। एक पवित्र स्थान अमरकंटक क्षेत्र, जहाँ माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है, उसके अतिरिक्त यहाँ से भी माँ नर्मदे अवतरित हुई हैं। उसी माँ नर्मदा का उद्गम स्थल से, उद्गम कुंड से आप दिव्य दर्शन अभी कर रहे हैं। यहाँ विभिन्न स्थानों से जगह जगह माँ नर्मदा जहाँ से उद्गम हुई हैं, उस क्षेत्र में, उस कुंड क्षेत्र में जगह जगह बुलबुले के रूप में, पानी की बूंदों के रूप में माँ अवतरित हो रही हैं। वह दृश्य आप अभी देख रहे हैं। यहाँ इस कुंड में जिस स्थान का अभी आप दर्शन कर रहे हैं, उस कोने से माँ नर्मदा पृथ्वी के गर्भ से, धरा से एक गुफानुमा स्थान है, जहाँ से माँ नर्मदा की पवित्र धारा निकल रही है, उनका उद्गम हो रहा है, और उसके पश्चात वह जलधाराएं शांत स्वरूप में इस कुंड में विराजमान हैं, जो आगे प्रवाहित हो जाती हैं। उस दिव्य उद्गम स्थल का दर्शन अभी आप यहाँ कर रहे हैं। इस नर्मदा कुंड के, माँ नर्मदा के उद्गम स्थल के बारे में ऐसी किंवदंती है कि यहाँ एक भक्त हुआ करते थे, जो भगवान शिव भोलेनाथ का नित्य प्रति माँ नर्मदा के जल से जलाभिषेक किया करते थे। वे स्वयं अमरकंटक से माँ नर्मदा का जल प्रतिदिन लेकर आते
और भगवान शिव भोलेनाथ के जलाभिषेक कर उनकी आराधना करते थे। देखिए कैसे माँ अवतरित हो रही हैं इस कुंड में। आप बहुत ही सुंदर इस दृश्य को देख रहे हैं। तो वह भक्त प्रतिदिन माँ नर्मदा का जल लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया करते थे। और जब वह बुजुर्ग हो गए, जब उनके शरीर ने जवाब दे दिया, जब वह अशक्त हो गए, जब वह चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तो वह बहुत व्याकुल हो गए कि मैं कैसे अब अपने भगवान भोले शिव का जलाभिषेक कर पाऊंगा। माँ नर्मदे के जल से कैसे मैं भगवान शिव को जल अर्पण कर सकूंगा। शरीर साथ नहीं दे रहा था। भक्त व्याकुल हो गए। व्याकुलता में एक दिन करुण पुकार करने लगे, माँ नर्मदा को पुकारने लगे, हे माँ नर्मदे, मैं रोज आपके दर्शन करने आता था, आपके जलों से रोज भगवान शिव का जलाभिषेक किया करता था, लेकिन अब मैं सक्षम नहीं हूँ। अब मैं निशक्त हो गया, अशक्त हो गया। अब शरीर साथ नहीं दे रहा। माँ, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपके जलों से भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहता हूँ। ऐसा वह भक्त करुण पुकार करने लगे। और उस अपने भक्त के करुण पुकार को सुनकर माँ नर्मदा दौड़ी चली आई और वह इस स्थान पर प्रकट हो गई। और इस प्रकार उन्होंने भक्त के करुण पुकार का मान रख लिया। तब से माँ नर्मदा यहाँ पर निरंतर अविरल प्रवाहित हैं, प्रवाहमान हैं, ऐसा किंवदंती है। और उसी पवित्र स्थान, पवित्र धाम, पवित्र उद्गम स्थल का माँ नर्मदे का दर्शन आप सभी यहाँ कर रहे हैं। बोले नर्मदा माई की जय। स्वच्छ जल, तलहटी बिल्कुल साफ दिखलाई हुई पड़ती है। इतना सुंदर, मनोरम और मनोहर ऐसा अद्भुत दृश्य यहाँ दृश्यमान है कि मन आनंदित और प्रफुल्लित हो उठता है। और यहाँ अभी आप उद्गम स्थान का दर्शन कर रहे हैं। देखिए कितनी स्वच्छ जल धारा यहाँ पर प्रवाहित है माँ नर्मदे का। हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। बहुत ही सुंदर स्थान यहाँ पर स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा चर्चा की जा रही है माँ नर्मदा के उद्गम के विषय में। लोग दूर दूर से यहाँ माँ नर्मदे का, भगवान शिव का दर्शन करने आते हैं। यह दाएं कोने में जो स्थान था अभी जिसे आपने देखा, वही माँ का मुख्य उद्गम जहाँ से प्रारंभ हुआ है। उसके पश्चात इस कुंड में और कुंड से बाहर निकलती हुई प्रवाहमान हो जाती हैं। और यह बहुत ही सुंदर मनोरम परिदृश्य कुंड परिसर का, जहाँ चारों ओर प्राचीन मंदिरें निर्मित की गई हैं। सब जगह बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुरम्य वातावरण इस पवित्र बेलपान धाम का, जहां आपको विस्तृत रूप से हर कोने से कुंड का दर्शन हमारे चैनल आज नया क्या है के माध्यम से कराया जा रहा है। यहाँ इस कुंड से भक्त भगवान की पूजा अर्चना के लिए और अन्य पवित्र कार्यों के लिए कुंड से जल निरंतर उपयोग करते हैं।
और अभी हम आपको कुंड परिसर से भगवान शिव के मुख्य मंदिर की ओर ले चलेंगे, जहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। और यह अति प्राचीन निर्मित मंदिर जिसे आप अभी देख रहे हैं। और अब हम चलते हैं भगवान शिव के दर्शन करने, जहाँ भगवान शिव शालिग्राम सहित विराजमान हैं। और बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भगवान शिव शालिग्राम के साथ विराजमान होते हैं। यह दिव्य बिल्व वृक्ष जिसका दर्शन अभी आप कर रहे हैं, जो भगवान शिव के मंदिर के ठीक सामने विराजमान है। और अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं भगवान शिव के दर्शनों के लिए, जहाँ भगवान शिव के सम्मुख विराजमान नंदी, जो भगवान के भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने और सदैव अपने भोलेनाथ का दर्शन करने भगवान के सम्मुख विराजमान रहते हैं। उन श्री नंदी जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा लेकर हम भगवान शिव के दर्शन के लिए गर्भगृह की ओर चलते हैं, जहाँ भगवान शिव विराजमान हैं। उनके द्वार पर द्वारपाल विराजमान हैं, जिनकी बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ पत्थरों पर प्राचीन समय में अंकित की गई हैं, जिन्हें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों किनारों पर द्वारपाल मौजूद, और साथ में यह भगवान शिव शंकर का माता पार्वती के साथ अद्भुत प्रतिमा, जिसका दर्शन अभी आप कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कलाकृति, यहाँ अति प्राचीन मूर्तियाँ इस मंदिर में, बहुत ही सुंदर शिल्प कला का उदाहरण। और दिव्य भगवान शिव शालिग्राम के साथ विराजमान, जिसका दर्शन अभी हम कर पा रहे हैं। इस शिवलिंग से निरंतर पानी की बूंदें थोड़ी थोड़ी बाहर प्रवाहित होती हैं। यहाँ इस गर्भगृह में भगवान शिव शालिग्राम के साथ अति विशिष्ट शिला भगवान शिव को, उनके स्वरूप को यहाँ पर भक्तों को दर्शन करवाते हुए, और यहाँ उनके चरण स्थल पर यह विशिष्ट मूर्ति स्थापित। साथ ही इस गर्भगृह में श्री गणेश, श्री कार्तिकेय जी, माँ पार्वती विराजमान है। और यह मुख्य शिवलिंग प्रभु शिव शंभु का दिव्य दर्शन, श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी विराजमान यहाँ। और यह वह माँ तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा इस परिसर के बीचों बीच
चारों तरफ दिव्य देव वृक्ष यहाँ मौजूद, जिसका दिव्य दर्शन अभी आप कर रहे हैं। यहाँ जगह जगह भगवान शिव विभिन्न रूपों में विराजित हैं। उनके साथ श्री नंदी जी भी विराजित हैं। पूरे परिसर में आपको यत्र तत्र देवी देवताओं के चिन्ह, उनके प्रमाण स्वयं ही दिखलाई पड़ेंगे। अभी आप चरण कमलों, माता शक्ति के चरण कमलों का दर्शन, दिव्य दर्शन कर रहे हैं, जो अपने मूल स्वरूप में चट्टान पर अंकित आज भी विद्यमान है। यह दुर्लभ और दिव्य दर्शन केवल चैनल आज नया क्या है पर अभी आप देख पा रहे हैं। यह दिव्य रुद्राक्ष का वृक्ष जो बेलपान मंदिर के परिसर पर शोभायमान है, रुद्राक्ष जो भगवान शिव को अति प्रिय है, उन दिव्य रुद्राक्ष वृक्ष का दर्शन अभी आप हमारे चैनल आज नया क्या है के माध्यम से कर पा रहे हैं। और भगवान शिव का पुनः दर्शन, जैसा कि हमने कहा, पूरे परिसर में यत्र तत्र भगवान शिव अति प्राचीन काल से यहाँ विराजित अनेक रूपों में अपने भक्तों को सुंदर और दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। हजारों वर्ष पुराना यह शिवलिंग, जिसका दर्शन अभी आप कर पा रहे हैं, अनेक रूपों में जगह जगह विराजमान भगवान शिव, और साथ में बिल्व पत्र, कहीं वृक्ष के रूप में, कहीं पौधों के रूप में। तभी तो यह दिव्य धाम कहा जाता है, बेलपान। बहुत ही सुंदर ऊर्जामय दिव्य स्थान भगवान शिव का, जहाँ शिव होते हैं वहाँ शक्ति भी विराजमान होती है। इस पवित्र दिव्य धाम पर भगवान शिव के साथ ही शक्ति भी विराजमान है। और यहाँ अभी आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर शिल्प कला का उदाहरण, यह दिव्य मूर्ति बहुत ही सुंदर उत्कीर्ण कलाकृति। इस दिव्य मूर्ति में ऐतिहासिक प्राचीनतम मूर्तियाँ और यहाँ भगवान शिव के साथ ही माँ शक्ति भी विराजित हैं। वही माँ शक्ति जो धरा से स्वयं ही उत्पन्न हुई हैं, जिनके चरण कमल आज भी धरा में, पृथ्वी में, रत्न गर्भ में जुड़े हुए हैं। उन माँ आदि शक्ति के दर्शन अभी आप करने जा रहे हैं। देखिए इस स्थान पर, बेलपान के इस दिव्य स्थान पर भगवान भोलेनाथ, इस परिसर में माँ शक्ति विराजमान। यह देखिए, इस पर सिंदूर का लेप किया गया है। नीचे चरण कमल की ओर ध्यान करिएगा, गौर करिएगा। यह जमीन से जुड़ा हुआ है
और स्वयं यह धरा से उत्पन्न हुई है माँ शक्ति, जिसका दिव्य दर्शन केवल और केवल आज नया क्या है चैनल पर आपको कराया जा रहा है। कई भक्त यहाँ आते हैं और बिना संपूर्ण दर्शन इस दिव्य परिसर का किए हुए ही वापस चले जाते हैं और इन दिव्य दर्शनों से वंचित रह जाते हैं जो अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। इसीलिए आपको विस्तृत रूप में परिसर के चहुं ओर हर कोने से दर्शन कराया जा रहा है। दिव्य रुद्राक्ष का वृक्ष, बिल्व पत्र के वृक्ष, अन्य देव वृक्ष यहाँ पर शोभायमान, बहुत ही दिव्य अनुपम सुंदर मनोहरम यह परिदृश्य और यह परिसर। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदेश्वर स्वरूप में विराजमान है। नंदी जी विराजमान और मगर के ऊपर कमलासन में भगवान शिव विराजमान। भगवान शिव माँ पार्वती के साथ और साथ ही मगर के ऊपर कमलासन में भगवान शिव का यह नर्मदेश्वर स्वरूप, भगवान शिव के इस नर्मदेश्वर स्वरूप को बारंबार प्रणाम है। भगवान शिव शंभो की जय हो, जय हो, जय हो। और यह वह आश्रम है जहाँ भक्तगण भगवान की आराधना करते हुए और यहीं पर भगवान शिव के रुद्रावतार श्री हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में, विशाल रूप में विराजित हैं, विराजमान हैं। उन श्री राम भक्त हनुमान की जय हो, जय हो, जय हो। मित्रों, इस आश्रम में पूर्व समय में ऐसे दुर्लभ अभिलेख उपलब्ध रहे हैं जिनके माध्यम से यह पता चलता है कि इस दिव्य बेलपान क्षेत्र में भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना पूर्व युग में बाणासुर के द्वारा की गई थी। वही बाणासुर जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने आ गए थे। ऐसे शिव के अनन्य भक्त बाणासुर जी के द्वारा यह बेलपान धाम में भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की गई, जिनकी आराधना वह भक्त करते थे, जिसके विषय में हमने प्रारंभ में बतलाया था। और उन भक्त के माँ नर्मदा को पुकारने की बात भी बतलाई थी। अभी जो आप स्थान देख रहे हैं वह बेलपान मुख्य शिव मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित यह एक और कुंड है, जहां पर अपने भक्त की पुकार को सुनकर माँ नर्मदा सबसे पहले प्रकट हुई थी। आज भी यहाँ जल की धारा निरंतर निकलते रहती है, जिसे अभी आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं। कैसे जल की धारा बूंद बूंद बुलबुले के रूप में निकल रही है। और सबसे पहले माँ नर्मदा यही प्रकट हुई थी। फिर भक्त ने फिर पुकारा, हे माँ, मैं दूर में हूँ, मैं चल नहीं सकता, मैं आप तक पहुँच नहीं सकता। तब माँ भक्त के पुकार पर दोबारा उस स्थान पर प्रकट हुई जहाँ पर वह भक्त बैठे हुए थे, जिसका दर्शन, जिस दिव्य कुंड का दर्शन आपने सबसे पहले किया, वहाँ माँ पुनः प्रकट हुई। इस प्रकार यह वह कुंड है जिसे अभी आप देख रहे हैं, जहाँ माँ नर्मदा सबसे पहले प्रकट हुई थी। इस प्रकार हमने आपको इस बेलपान धाम के दिव्य क्षेत्र के नर्मदा उद्गम के
सबसे प्रथम उद्गम स्थल जहाँ माँ नर्मदा पहले प्रकट हुई उसको भी दिखाया, और जहाँ माँ पुनः दोबारा भक्त के नज़दीक पहुँची उस जगह को भी हमने दिखाया। इस प्रकार आप भी इस दिव्य धाम के बेलपान क्षेत्र के दर्शन, पवित्र दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत अनुपम मनोहर दृश्य इस दिव्य क्षेत्र का। यह वही कुंड है जहाँ माँ नर्मदा अपने भक्त के पुकार पर दोबारा प्रकट हुई और आज तक निरंतर यह प्रवाहमान है, प्रवाहित है। बहुत ही सुंदर दिव्य धाम भगवान शिव का यह, जिसे अभी आप देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर कांतिमय आभा उस दिव्य जल का, जलधारा का, जो माँ नर्मदा का जलधारा है, जिसे देख मन आनंदित हो उठता है, मन प्रफुल्लित हो उठता है। बरबस ही यहाँ पहुँचते ही मन शिवमय हो उठता है। सूर्य अस्ताचल की ओर है और सुंदर छवि इस दिव्य धाम का यहाँ से दिखलाई पड़ रहा है। दिव्य दर्शन इस दिव्य धाम के, बेलपान धाम, हमारा प्रयास आपको हर प्रकार से इस दिव्य धाम के दर्शन अधिक से अधिक सुंदर स्वरूप में करा पाने की। और अभी आप देख रहे हैं कुंड का वह बाहरी क्षेत्र जहाँ मुख्य कुंड से माँ नर्मदा उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर प्रवाहमान हो जाती हैं। वह स्थान आप देखिए कैसे माँ नर्मदा प्रवाहित है, गतिमान है। यहाँ पर मानो मानव मात्र को, प्राणी मात्र को जीवन का सीख दे रही हो। गतिमान रहना, निरंतर चलना, यही जीवन है, यही कर्म है। जो इस धारा की तरह भगवान की भक्ति में निरंतर प्रवाहित रहते हैं, उनकी चिंता तो भगवान शिव स्वयं करते हैं। प्रवाहमान रहने का कर्म करते रहो, बाकी सब कुछ के लिए शिव हैं। यही संदेश माँ नर्मदे समस्त भक्तों को, प्राणी मात्र को प्रदान करती हुई। हमें आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप भी भगवान शिव और माँ नर्मदे के दर्शन कर आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य धाम का, भगवान शिव का, माँ नर्मदे का दर्शन कर सकें। इसी के साथ इस आशा से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव, शिव शंभो, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे।